वेलकम टू सबका गुरुकुल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा हिस्ट्री का पहला चैप्टर, लेकिन उससे पहले चलिए जान लेते हैं हिस्ट्री या इतिहास किसे कहते हैं। हिस्ट्री या इतिहास समाज विज्ञान या सोशल साइंस का एक ऐसा भाग है जो हमारे बीती हुई समय के बारे में बताता है। उस समय में जो भी घटनाएं घटी होंगी, उस समय के समाज के बारे में या उस समय में रहने वाले लोगों के बारे में, राजाओं के बारे में, इन सब के बारे में हिस्ट्री या इतिहास हमको बताती है। हिस्ट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जब आप इस सब्जेक्ट को एज अ स्टोरी आप लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो इट विल बिकम वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। सो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला चैप्टर। सो द नेम ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर इज व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। और आज इसके अंदर हम लोग दो टॉपिक्स कवर करेंगे। द फर्स्ट वन इज व्हाट डू वी नो अबाउट आवर पास्ट एंड द सेकेंड टॉपिक इज वेयर डिड पीपल लिव। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट डू वी नो अबाउट द पास्ट, यानी हमको हमारे पास्ट के बारे में क्या मालूम है और जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो क्या क्या मालूम होगा। सो हिस्ट्री टेल्स अबाउट द पीपल who lived in the past, about their society and everything, the food they ate, the clothes they wore, कैसे कैसे घरों में वो लोग रहते थे, क्या क्या काम करते थे। हिस्ट्री will give you the knowledge about everything। अगर हम लोग हिस्ट्री को रफली 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, इनटू एंशियंट पीरियड, मिडिएवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड, तो हम लोगों को उनका जो ऑक्यूपेशन है, starting from being hunters and gatherers after the discovery of fire till today, जब लोग टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, इस गैप के बारे में, इस डेवलपमेंट के बारे में आप लोगों को हिस्ट्री में पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल इन द एंशियंट टाइम, एकदम पुरानी हिस्ट्री के टाइम पे, पीपल यूज टू बी हंटर्स, गैदरर्स, ग्रेजुअली दे बिकेम फार्मर्स। हंटिंग एंड गैदरिंग के बारे में आप लोगों को इसी चैप्टर में मैं समझा दूंगी। एंड आफ्टर दे बिकेम फार्मर्स, उसके बाद फ्रॉम एंशियंट हिस्ट्री द हिस्ट्री डेवलप्ड इनटू मेडिएवल हिस्ट्री। मेडिएवल हिस्ट्री में ज़्यादातर आप लोगों को राजा महाराजाओं के बारे में, उनकी सोसाइटी के बारे में, वॉर्स यानी युद्ध के बारे में, इन सब के बारे में आप लोगों को पता चलेगा। देन आफ्टर दैट फ्रॉम मिडिएवल टाइम्स हिस्ट्री डेवलप्ड इनटू द मॉडर्न टाइम्स। मॉडर्न टाइम्स मतलब अब जिस सोसाइटी में हम हैं, ये आप लोगों को मिडिएवल से मॉडर्न के टाइम पे जो हिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है, तब आप लोगों को उस टाइम का ऑक्यूपेशन यानी लोग क्या काम करने लगे उसके बारे में मालूम होगा। सो द मॉडर्न हिस्ट्री बेसिकली टेल्स अबाउट ऑक्यूपेशंस लाइक साइंटिस्ट्स, बीइंग साइंटिस्ट्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, यानी आजकल के जो मॉडर्न ऑक्यूपेशंस है उन तक आप लोगों को हिस्ट्री ये नॉलेज देगा। Along with that, history also gives knowledge about our culture. Culture, traditions, values फॉलो करते हैं, हमारे मॉरल्स जो है, इन सब के बारे में भी हिस्ट्री आप लोगों को बताएगा। उस टाइम से लेकर इस टाइम तक कितना डेवलपमेंट हुआ है, अबाउट आवर फोकलोर्स, अबाउट द सॉन्ग्स दैट पीपल यूज टू सिंग एट द टाइम एंड नाउ, उन सब के डेवलपमेंट के बारे में भी हिस्ट्री आप लोगों को बताएगा। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट टॉपिक यही ख़त्म होता है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वेयर डू पीपल लिव। तो यहाँ पे आप लोगों को ये मालूम होगा कि व्हाट काइंड ऑफ सेटलमेंट्स वेयर देयर, यानी कि कैसे कैसे जगहों पे लोग पहले रहा करते थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू नो अबाउट रिवर साइड, यानी नदियों के पार में लोग रहा करते थे। दे यूज टू टेक दिस प्लेस फॉर सेटलमेंट बिकॉज जो वहाँ की मिट्टी थी, द सॉइल अराउंड
द बैंक ऑफ द रिवर वॉज वेरी फर्टाइल, जहाँ पे वो लोग खेती कर सकते थे, दे कैन ग्रो देयर ओन क्रॉप्स, so it was very much easier for them to settle in those places. Also उन लोगों को पानी भी मिलता था for drinking and also for agricultural purposes. लेकिन उसके पहले जो लोग रहा करते थे, those people were mainly hunters and gatherers. उसके बाद आया है the concept of farming. So what is hunter and a gatherer? The first one is gathering or gatherer. Gathering matlab people at that time used to collect fruits and roots of plants and other important things from the forest, and they used to collect and keep it with them so that they can use. That's why it is termed as gathering. Gathering matlab वो लोग कलेक्ट कर करके अपने पास रखते थे, and then after that they start using them, and the people who performed this gathering were known as gatherers. उसके बाद आया the concept of hunting. Hunting तो ऑलरेडी आप लोगों को मालूम ही होगा. Hunting means killing the animals for food. उस टाइम पे खाने के लिए hunting was done. Gathering, hunting, इन सब के बाद आया है farming. Farming means cultivating their own crops. खुद के कंजम्पशन के लिए, खुद के लिए वो लोग क्रॉप्स कल्टिवेट करते थे, और उसी के सहारे they used to live their lives near the bank of the rivers. अभी उसके बाद the first settlement was about river. They used to settle there for like hundreds and thousands of years. पहले वो hunting gathering करते थे, उसके बाद डेवलप होके they started farming and settling near the beds of the river. So settlement in hills, just like the settlement in the river bank, hills में भी लोग रहने लगे, और वहाँ पे भी they started cultivating the crops. उसी के साथ साथ यहाँ पे दो important concepts आते हैं. The first one is rearing of animals and the second one is the villages. So rearing of animals is quite different from hunting of animals. Rearing में क्या होता है, people collect the animals and they domesticate them. अपने घरों पे रखा करते हैं, उनको चढ़ाने ले जाते हैं, and जब people find the necessity, they kill them and eat those animals. अभी next concept है, that is about villages. How the villages develop. जब लोग वहाँ पे हिल्स हो या रिवर साइड हो, जहाँ भी हो, दे स्टार्टेड सेटलिंग डाउन. वहाँ पे लोग एक दूसरे के आसपास रहने लगे, एंड दे स्टार्टेड क्रिएटिंग अ स्मॉल कम्युनिटी, और यही कम्युनिटी ग्रेजुअली इट डेवलप्ड इनटू विलेज. द पीपल हु लिव्ड इन दोज विलेजेस, दे स्टार्टेड कल्टिवेटिंग क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर became one of the important activities of these villages. Now the next settlement is about cities. और अभी हम cities के बारे में डिस्कस करेंगे, about the settlement in cities. और इसको जानने के लिए we will have to go back to the settlement beside the river banks. वहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला था कि people used to settle beside the river bank because वहाँ पे उन लोगों को बहुत फर्टाइल सॉइल मिलता था, दे कैन यूज वाटर इजीली. और इसी के साथ साथ दोज प्लेसेस, दोज सेटलमेंट्स स्टार्टेड डेवलपिंग स्लोली एंड दे ग्रेजुअली डेवलप्ड इनटू सिटीज. और बहुत सारी पुरानी सिटीज like about 2500 years ago to 4700 years ago were developed beside the banks of the river. यहाँ पे एग्जाम्पल ऑलरेडी आप लोगों को दिया गया है कि about 2500 years ago in the banks of Ganga river many cities developed. रिवर, हिल्स और सिटीज़ के बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज किंगडम्स. बट उससे पहले किंगडम क्या है? Kingdom is any area or a country or a state which is ruled by a king or a queen. अभी हम large kingdom के बारे में जब बोलते हैं,
then we have to discuss about one of the most important kingdom, that is Magad. It was situated towards the south of river गंगा, और यहाँ पे जो भी रूलर्स थे दे वर वेरी पावरफुल. और मगध के अलावा भी बहुत सारी जगहों पे, भारत के बहुत सारी जगहों पे, अन्य अन्य जगहों पे भी बहुत सारे किंगडम्स फॉर्म होने लगे. सो दिस वाज एन एग्जाम्पल ऑफ लार्ज किंगडम. और उसके बाद आता है ट्रैवलर्स. ये एक डिफरेंट टॉपिक है एंड दिस इज़ अबाउट ट्रैवलर्स. सो ट्रैवलर्स क्या है? ट्रैवलर इज़ अ पर्सन दैट गोज़ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो पहले क्या होता था, बहुत सारे ऐसे ट्रैवलर्स एक जगह से दूसरे जगह तक जाते थे और वे ज़्यादातर पैदल ही चलते थे. वे बहुत सारी नदियाँ, बड़े बड़े पहाड़, रेत इत्यादि पार करके आते थे. Now we are going to discuss about the reasons why travelers moved from one place to another. Number 1, natural disasters. Due to natural disasters यानी प्राकृतिक आपदों के कारण a lot of people had to move from one place to another in search of safer areas. Natural disasters like earthquake, flood, drought, etc. causes a lot of damage to them and also their livestock. Livestock मतलब उन लोगों के पास जो कुछ भी एनिमल्स है उन सब के बारे में बोला गया है. इसी कारण वो लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे. सेकेंड पॉइंट, कॉन्करिंग न्यू लैंड्स. कॉन्करिंग न्यू लैंड्स मतलब उस टाइम पे, राजा महाराजाओं के टाइम पे, अ लॉट ऑफ मेल पॉपुलेशन जॉइंड द आर्मीज ऑफ दोज किंग्स. और जब भी वे युद्ध के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, दिस was considered as traveling from one part to another. Now, number 3, due to trade. ट्रेड यानी व्यापार. व्यापार के कारण बहुत सारे व्यापारी या सौदागर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. Either they traveled through seas or oceans or through road. Now, number 4, spreading religious preaching. एक विलेज से दूसरे विलेज जाते थे या कभी कभी बहुत दूर के रिलीजियस टीचर्स एक जगह से दूसरी जगह आते थे, और जब भी वो लोग एक जगह पे ठहरते थे तो दे यूज टू गिव एडवाइसेस टू द पीपल. नंबर 5, दैट इज some people travel just because they wanted to know more about new places. वो लोग explore करना चाहते थे about various cultures etc. अभी जब लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे तब क्या होता था, एक जगह का कल्चर दूसरे जगह तक वो लोग पहुंचाते थे, और इसी कारण न्यू कल्चर्स यानी संस्कृति और ट्रेडिशंस यानी परंपराएं आरंभ होने लगी. And sometimes these travelers permanently settle in some place and continue to live their life. जब लोग एक जगह से दूसरी जगह आते थे और उस टाइम पे लोग पैदल चल के आते थे, it was very dangerous for them. लेकिन फिर भी वे बिना हिचकिचाए जाते थे. और इसी के साथ ख़त्म होता है आज का हमारा फर्स्ट 2 टॉपिक्स ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर. तो दूसरे वीडियो में मिलते हैं बाकी के 2 टॉपिक्स के साथ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल.